आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे समास के बारे में। तो आइए देखते हैं समास क्या होता है। तो समास की जो परिभाषा होती है, लिखा है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक शब्द जब आपस में मिलते हैं तो जो नया शब्द बनता है, यानी कि सार्थक शब्द, जो नया शब्द बनेगा उसे हम लोग समास कहेंगे। अब देखिए, समास जो है वह सम प्लस अस शब्द से मिलकर बना हुआ है। इसमें अस क्या होता है, तो अस एक धातु होता है और सम जो है ये एक उपसर्ग होता है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे समास जो है कि 6 प्रकार के हैं। अब इसमें पहला जो समास होता है वो अव्ययी भाव समास होता है। तो देखिए, इन सभी समास का मैंने कुछ की पॉइंट लिखा हुआ है, जिसके हिसाब से आप पहचान सकते हैं कि कौन सा समास इसमें क्या होता है। जैसे अव्ययी भाव समास में पहला पद इसका जो है कि अव्यय होता है। तो देखिए, यहाँ पे अव्यय में क्या हो सकता है, प्रति हो सकता है, यथा मिल सकता है, या आ मिल सकता है। ऐसे बहुत सारे शब्द जो है कि अव्यय होते हैं, वो मिल सकते हैं। इससे मिला हुआ एग्जाम्पल है प्रतिदिन, यथाशक्ति, आजन्म। तो ये जो है कि अव्ययी भाव समास का जो है कि उदाहरण है। अब दूसरा है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में क्या होता है, तो इसमें रहेगा पर, से, का, की, के, ये सब जो है कि कीवर्ड्स इसमें मिलेंगे। जैसे रोग मुक्त, तो रोग मुक्त का मतलब क्या होगा कि रोग से मुक्त। तो देखिए, यहाँ पे से मिल गया। जैसे आप बीती, अपने पर बीती, तो अपने पर बीती यानी कि पर मिल गया यहाँ पे। तो ऐसे की पॉइंट मिलेंगे जिसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि कौन सा तत्पुरुष है, कौन सा अव्ययी है। कर्मधारय, कर्मधारय में देखिए क्या होगा, है जो, के समान, इससे शब्द मिलेंगे। तो जैसे महापुरुष, तो महापुरुष में क्या है, महान है जो पुरुष, यानी कि है जो, महान है जो पुरुष। चरण कमल, कमल जो है कि चरण किसके समान है, तो कमल के समान है। तो चरण किसके समान है, कमल के समान है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है के समान। नेक्स्ट है द्विगु समास। देखिए, द्विगु समास में क्या होता है, जैसे द्विगु लिखा हुआ है तो एक, गो, दु, ऐसे सब जो है कि हम लोग डिसाइड करते हैं। तो इसमें पहला पद जो है कि क्या होगा, संख्यावाची होगा। एक होगा, दो होगा। तो जैसे इसमें पहला पद संख्यावाची, जैसे तिरंगा यानी कि 3 रंगों का समूह, दोपहर 2, चौराहा में 4। तो ये जो है कि द्विगु समास का उदाहरण हो गया। अब आते हैं द्वंद्व समास में। देखिए, यहाँ पे भी द्वंद्व लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे द्व द्व लिखा हुआ है। तो यानी कि देखिए, इसको हम लोग की पॉइंट हम बना सकते हैं कि इसमें जो है कि एक शब्द जो है कि दूसरे के विपरीत हो सकते हैं। यानी कि यहाँ पे भी दो है, यहाँ पे भी दो, तो मतलब एक शब्द जो है कि दूसरे के विपरीत हम लोग मान सकते हैं। तो यहाँ से हमें माता लिखा है, तो माता का विपरीत क्या हो गया, पिता। भाई का विपरीत क्या हो गया, बहन। तो ये एक शब्द जो है कि दूसरे शब्द के विपरीत होगा, या उसमें जो है कि या और शब्द छुपा होगा। जैसे माता पिता, तो माता और पिता, भाई बहन, तो भाई और बहन हो गया। ठीक है। छठवां जो है बहुब्रीहि समास है। तो बहुब्रीहि समास में देखिए क्या होता है, जैसे इसमें देवी देवताओं के नाम होते हैं, या फिर ये सब जो है कि किसी और शब्द की तरफ इशारा करेगा। जैसे गंगाधर, गंगाधर जो है कि क्या है, तो देवी देवताओं का ही नाम है। चक्रपाणी कौन है, तो भगवान विष्णु, यानी कि किसी और की तरफ इशारा कर रहा है, यानी कि चक्रपाणी भगवान का ही नाम है। यानी कि यह कहीं और इशारा कर रहा है, यानी चक्रपाणी जिसने अपने जो है कि हाथों में जो है कि चक्र धारण किया हुआ है। गंगाधर जिसने गंगा को धारण किया हुआ है, तो जो गंगाधर कौन है, शिव है। और चक्रपाणी कौन है, तो भगवान विष्णु है। तो इस तरह जो है कि हमारा जो है कि काफी कम समय में हमने जो है कि समास को जो है कि संपूर्ण रूप से समझ लिया है। ये जो है कि की पॉइंट्स हैं और इनके कुछ एग्जाम्पल्स।